कोनिचिवा, मैं होती कूस। तो मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि इस एनिमे पे मैं वीडियो बनाऊंगी, और हाल ही में मैं कुछ सर्च कर रही थी इस एनिमे के बारे में, और मुझे एक बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज़ मिल चुकी है एनिमे फैंस के लिए। भाई साहब, फाइनली वेलकम टू डीमन स्कूल। इरमा कुन का सीज़न 4 आने वाला है, और इस पर मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी वीडियो बनाने के लिए। आप लोग ये बताना चाहूँगी, भाई काफ़ी समय हो गया मुझे देखे हुए। मतलब लगभग 2-3 साल पहले मैंने ये एनिमे देखी थी, और काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लॉट है इसका, काफ़ी फ़नी एनिमे है भाई। देखोगे हंसते हंसते आपका पेट दर्द हो जाएगा, इतना तो मैं गारंटी लिख के दे रही हूँ। तो इट हैज़ ओनली 65 एपिसोड भाई। यस, इट हैज़ ओनली 65 एपिसोड्स, और 3 सीज़न का ये हमारा एनिमे है। काफ़ी प्यारी स्टोरी है और काफ़ी मज़ेदार प्लॉट है इसका, मज़ा आएगी देख के। देखो, बोलते हुए भी मुझे हंसी आ रही है, तो आप समझ सकते हो कि कितना प्यारा एनिमे होगा। तो देखो भाई, एनिमेशन तो इसकी अच्छी है, ठीक बढ़िया है, मतलब ठीक है, एवरेज से थोड़ा ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ की स्टोरी स्टार्ट होती है एक इरमा कुन नाम के लड़के से। तो इरमा कुन जो हमारे होते हैं वो छोटे से लड़के होते हैं, ब्लू हेयर होता है, ब्लू ड्रेस पहनते हैं। तो इनके जो पेरेंट्स होते हैं, इनके पेरेंट्स इसको बेच देते हैं। भाई बेच देते तो कोई बात नहीं, पर नॉर्मल इंसान को या किसी को नहीं, वो भेजते हैं इसको डीमन को। तो जो डीमन होता है जो इसको खरीदता है, वो होता है मिस्टर सुलेमान, जो कि हेड मास्टर होते हैं बेल्बिस डीमन स्कूल के। तो यहाँ पे क्या होता है कि इरमा को वो लेके डीमन रेल में चले जाते हैं, और उसको कॉन्ट्रैक्ट देते हैं कि तुम्हें मेरे पोते की तरह रहना होगा। वो इसको टॉर्चर करने के लिए नहीं लाते हैं एज अ ह्यूमन, बट कि तुम्हें मेरे पोते जैसे रहना होगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि वो जानता है कि ये गलत है, और मुझे ये साइन नहीं करना चाहता है चाहिए, इवन दो उसके माँ बाप ने उसे बेच दिया है। बट इरमा की सबसे बड़ी कमजोरी जो होती है दोस्तों, वो ये होती है वो किसी को ना नहीं कर पाता है। अगर कोई उससे प्लीज़ करेगा और उसे आंखें वो करके बात करेगा, तो इरमा कुन किसी भी हालत में उसे ना नहीं कर सकता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देता है। तो इस तरीके से सुलेमान को उसका पोता मिल जाता है, और हमारे इरमा कुन को उसके दादाजी मिल जाते हैं। तो जो सुलेमान होता है वो हेड मास्टर तो होता ही है बेल्बिस डीमन स्कूल का, ऊपर से उसकी रैंकिंग भी 9 होती है। यहाँ पे रैंक होते हैं हर एक डीमंस के, और 9 रैंक काफ़ी अपर रैंक होती है। तो भाई सुलेमान का मतलब क्या होता है? सुलेमान का जो फ्रेंड सर्कल होता है ना दोस्तों, उसमें सबके पास उसके पोते होते हैं, पर सुलेमान सिंगल था तो उसके पास पोता ही नहीं होता, तो वो कभी भी फ्लैक्स नहीं कर पाता है। तो वो इरमा की बहुत सारी फोटोज़ देता है, इरमा को पूरा स्पॉइल कर देता है, और भाई उसकी फ़ोटोज़ लेके अपने ग्रुप सर्कल में दिखाता है कि देखो ये मेरा पोता है, मैंने अडॉप्ट किया है, और ये कितना प्यारा है, फ्लैक्स कर रहा होता है। तो यहाँ क्या होता है कि इरमा कुन जो है उनको दाखिला दिलाया जाता है डीमन स्कूल में। बट यहाँ प्रॉब्लम यह है कि इरमा तो हमारा ह्यूमन है, तो भाई वो तो डिटेक्ट हो जाएगा, और ये तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी, क्योंकि ये तो अलाउड ही नहीं है। तो इरमा को वो एक सेंटेड चीज देता है, जिससे इरमा डीमंस की तरह स्मेल करने लगता है। अब फर्स्ट डे ऑफ स्कूल, इरमा हैज टू प्रेजेंट हिमसेल्फ, ही हैज टू स्पीक समथिंग इन फ्रंट ऑफ ऑल दी डीमंस, जिसमें उसकी फटी पड़ी होती है। तो वो अपने जेब में हाथ डालता है, और उसको एक कागज मिलता है। उस कागज पे एक स्पेल होता है जो कि वो पढ़ता है। अब वो स्पेल जब वो पढ़ता है, तो पूरे स्कूल की फटके 4 हो जाती है भाई, पूरे टीचर्स की फटके 4 हो जाती है, बिकॉज जो स्पेल दिया होता है उसके दादाजी ने, वो एक फॉरबिडन स्पेल था। अगर वो थोड़ी सी भी मिस्टेक करता है, तो वो वहीं पे उसकी जान चली जाती है इरमा कुन की। तो भाई अब ये सोचो कि दादाजी कितने ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। पर यहाँ पे बहुत ही तगड़ा ऑरा फॉर्मिंग हो जाती है हमारे इरमा कुन की। तो उससे एक एलिस करके बंदा आता है, इंट्रोडक्शन कराता है। एलिस बहुत ही स्टर्ड और मस्कुलर तो नहीं होता है, पर काफ़ी एलीट बंदा होता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है भाई। तो वो इसको चैलेंज कर देता है कि भाई तेरी बहुत हाइप बन रही है, जबकि मैं हूँ टॉप स्टूडेंट, मुंडा कुक्कड़ कमालदा। तो एलिस भाई चैलेंज करता है इरमा कुन को, पर इरमा ने भाई बचपन से हिट्स झेली हैं, चीज़ें झेली हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी चीज़ें डॉज कर जाता है। तो एलिस के सारे अटैक को वो डॉज कर जाता है, और एक उसे यहाँ से पकड़ के पीछे पलट देता है भाई। तो एलिस हार जाते हैं इरमा कुन से। तो यहाँ पे एलिस जो होते हैं वो सरेंडर करते हैं इरमा कुन पे, और इरमा कुन के वो बन जाते हैं सबसे पहले चेले। तो यहाँ पे एलिस बन चुका है चेला, मतलब कि इरमा कुन को प्रोटेक्ट करना, सब कुछ करना अब एलिस का काम है। अब यहीं पे एक कालरा नाम की लड़की का इंट्रोडक्शन होता है, डीमन गर्ल का, जिसके ग्रीन हेयर्स होते हैं, एंड शी इज
सो क्यूट एंड स्वीट गर्ल। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग, सबसे ज़्यादा फनी जो है वो कालरा ही है। वो बहुत ही इनोसेंट और चवी सी है, प्यारी सी, बहुत हंसाती है। तो होता ये है कि उसमें दिखाया जाता है, थोड़ा सा प्लॉट दिखाया जाता है जिसमें हमारी कालरा मैनिपुलेट हो रही हैं और बुली हो रही हैं, और हमारा जो इरमा कुन होता है जब उसे पता चलता है तो वो कालरा की हेल्प करता है। इस तरीके से ये तीनों बच्चे फ्रेंड्स बन जाते हैं, इनका ट्रियो बन जाता है। और यहीं पे एंट्री होती है हमारे स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट आमारी का। यहाँ सारे बच्चे डीमन स्कूल में पढ़ रहे हैं, भाई पढ़ाई हो रही है डीमंस की, ओके। तो आमरी को बहुत पहले से शक हो जाता है कि इरमा जो है वो ह्यूमन है। पता कैसे? जो हमारी आमिरी है ना भाई, वो पहली बात तो स्कारलेट एर्जा फ्रॉम फेरी टेल, वो उसी की तरह दिखती है। लाइक लिटरली अगर उसका कैट वर्जन और डीमन वर्जन डाल दोगी तो आमिरी वैसी है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होती है। और भाई स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट होती है। उसको क्यों पता चलता है कि सीक्रेटली शी रीड्स ह्यूमन रोमांस नॉवल एंड शी इज इनटू इट, जिसके बारे में किसी को नहीं पता होता है। तो वहाँ से वो ये निकालती है कि जो इरमा कुन है वो ह्यूमन है, बट आफ्टर नोइंग दैट ऑल्सो शी वॉन्ट्स टू प्रोटेक्ट हिम। तो यहाँ से भाई बहुत इंटरेस्टिंग प्लॉट होता है। यहाँ पे फ्लाइंग रेस होती है, फिर एग्जामिनेशन होता है और काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो फर्स्ट सीजन पूरा इंट्रोडक्शन में जाता है, कैसे इरमा कुन अडॉप्ट कर रहा है अपने डीमन स्कूल को और डीमन सराउंडिंग को, और कैसे वो हर दिन चैलेंज के साथ सरवाइव कर रहा है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी, जो हमारा इरमा कुन होता है वो मिसफिट क्लास के मेंबर बनता है। बीइंग अ ग्रैंडसन ऑफ हेड मास्टर, उसको फिर भी मिसफिट क्लास में भेजा जाता है, जहाँ पे 13 मेंबर्स होते हैं इस मिसफिट क्लास में, और सबसे ज़्यादा उपद्रवी बच्चे वहीं पे होते हैं। ठीक है, काफ़ी यूनिक बच्चे होते हैं, उपद्रवी इन सेंस किसी को कुछ इंटरेस्ट ही नहीं है, कुछ ऐसे जी रहे हैं। तो यहीं पे इनके टीचर होते हैं, होम स्कूल टीचर ल्यूबरस, जो कि इनको पढ़ा रहे होते हैं, और सारी चीज़ें होम स्कूल टीचर होता है, पूरी क्लास को देख रहा होता है। और काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लॉट तो तब आता है जब हमारा इरमा कुन मिस्टेकनली एक्सीडेंटली न्यूबरस को अपना समन बना देता है। उसके बाद हमारे न्यूमरस जो इतने ज़्यादा साइकोटिक दिखते हैं, एक क्यूट से फ्लफी से मतलब होता नहीं है टेडी टाइप का बन जाता है भाई। वो इतना क्यूट, और उसके पंख भी इतने छोटे छोटे से होता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लॉट होता है भाई यहाँ पे। अब इसी तरीके से उसके जो हेड मास्टर हैं सुलेमान, वो हमारे इरमा को गिफ्ट करते हैं रिंग ऑफ ग्लूटनी, जो सारे मैजिक पावर्स को अब्जॉर्व कर लेती है, जो कि उसको पावर भाई इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी बन जाता है अपने शो में। और काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लॉट होता है। फिर यहाँ पे एक हमारे टीचर होते हैं, एक और होते हैं सूचिरो करके, जिनका इंट्रोडक्शन भाई बहुत ही ज़्यादा डेंजरस टीचर होता है। उसको देख के सबकी फट जाती है, और लिटरली उसका बिल्टअप भी बहुत हाइप्ड दिखाया जाता है। वो इतना डेंजरस दिखाया जाता है ना भाई कि सबकी फट के चार हो जाती है, कि पहली बार ऐसा लगता है कि भाई यहाँ पे अब चीज़ें कुछ गड़बड़ हो सकती है। लेकिन ही इज़ नथिंग बट अ क्यूटी, ही इज़ अ बिग ह्यूज क्यूटी, जो ऊपर से तो कैसे भी दिखता हो, अंदर से बहुत क्यूट होता है भाई। वो बहुत ही केयरिंग नेचर का होता है, एनिमल्स को बहुत प्यार से रखता है, और बहुत प्यार तरीके से इन लोगों को सिखाता भी है चीज़ें। तो यहाँ दिखाया जाता है कि सबसे पहले जब पूरे स्कूल टीचर में किसी को पता चलता है कि इरमा ह्यूमन है, वो हमारे सूचिरो होता है। लेकिन डिस्पाइट नोइंग द फैक्ट वो इस चीज़ को हाइड करता है और इरमा को बहुत प्रोटेक्ट करता है, बिकॉज ही थिंक्स कि वो एक नाजुक सी कली है, वो यहाँ पे खराब हो जाएगी। और सिंपल सी बात है, वो है भी तो क्या, ह्यूमन ही है ना। तो भाई देखो क्या होता है, एक सीन होता है जिसमें वो लोग कह रहे होते हैं कि भाई सारे डीमंस जो होते हैं, जितने भी हमारे चाइल्ड डीमंस हैं, वो सब उड़ के आ रहे हैं, फिर इरमा क्यों नहीं आ रहा है, व्हाट इज़ द रीजन, चेक करो चेक करो। तो वो देखता है कि इरमा के पीठ पे कोई भी विंग नहीं है। बट जैसे ही कोई और टीचर आके चेक करने वाला होता है, वो वहाँ पे एक छोटी सी रिंग चिपका देता है और कहता है कि देखो भाई, हमें ऐसा बोलना नहीं चाहिए, पर इसकी विंग्स हैं, बट काफ़ी छोटी विंग्स हैं, तो हम लोगों को ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, इसका इमेज ख़राब हो जाएगी, वी हैव टू हाइड दिस थिंग। तो इस तरीके से चीज़ें दब जाती हैं, और हमारी सूचिरो बन जाते हैं मेरी फेवरेट कैरेक्टर फ्रॉम वेलकम टू डीमन स्कूल इरमा कुन। तो इसी तरीके से इनकी स्टोरी स्टार्ट हो रही होती है। फिर हम सेकंड सीजन में जाते हैं भाई। सेकंड सीजन में इलेक्शन होता है, स्टूडेंट काउंसिल इलेक्शन होता है, जिसमें हमारी जो अमेरी हैं, हमारी स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट हैं अमेरी, उनके ऊपर कोई स्पेल कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी मीक और मियर सी बन जाती है और क्यूटी सी गर्ल बन जाती है। ये उनका दुश्मन करता है टू विन द स्टूडेंट काउंसिल थिंग। बट इरमा कुन वहाँ पे है, हमारा मेन प्रोटोगनिस्ट, ऐसा होने नहीं देता है। फिर इसके बाद स्टार्ट होता है हमारे इरमा कुन का फाइनली ईविल साइकिल। सबसे पहले बताऊंगी ईविल साइकिल क्या है। जितने भी डीमंस होते हैं वो काफ़ी हंसी खुशी रहते हैं, पर वन टाइम एट द मंथ या वन टाइम एट द सो मैनी मंथ उनका ईविल साइकिल स्टार्ट होता है। जैसे लड़कियों के पीरियड्स होते हैं, वैसे ही इनका ईविल साइकिल होता है, जिसमें ये ईविल बन जाते हैं। तो कई सारे ऐसे बंदे होते हैं जो
क्या बताया जाता है, कॉन्सर्ट होता है, वहाँ पे एक सिंगर होती है जो सिंग कर रही होती है, उसके कॉन्सर्ट में जाने से कई सारे इविल साइकिल खत्म हो जाते हैं और कई सारे बच्चों को तो ये लोग कैदी की तरह रख देते हैं, प्रिजनर बना के। जब इनका इविल साइकिल खत्म होगा तब बाहर आएंगे। तो यहाँ पे हमारी जो रिंग ऑफ ग्लूटनी है उसके प्रभाव में आकर हमारे इरमा कुन इविल साइकिल में चले जाते हैं। यहाँ पे इरमा की इतनी सेक्सी पर्सनैलिटी दिखाई जाती है ना भाई, ऊपर से उसकी आंखें, ओहो मजा आ जाती देख के। तो यहाँ पे ये लोग कहते हैं कि हमने बहुत हो गया, बहुत जिंदगी जी ली हमने कबाड़ू की तरह, ये मिसफिट की क्लास हमारे लिए नहीं बनी है, तो हम एलीट क्लासरूम में जाना चाहेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा इरमा कुन है वो अपनी क्लास को लेके चला जाता है न्यूबरेस के पास और न्यूबरेस को चैलेंज करता है कि वोटिंग करके देखते हैं कि अगर हमारे वोट तुम्हारे वोट से ज़्यादा हुए तो एलीट क्लास रूम हमारे लिए है। एलीट क्लासरूम क्या है? एलीट क्लासरूम वो क्लासरूम है जहाँ पे पहला डीमन किंग पढ़ा था गाइस। तो यहाँ पे क्या होता है कि डीमन किंग की कुर्सी काफ़ी दिनों से खाली है, जिस पर एक नया डीमन किंग आएगा। और जो डीमन किंग है वो रियली में अभी एग्जिस्ट करता है, वो ख़त्म नहीं हुआ है, बस लोगों को नहीं पता कि वो कहाँ है, बट ही इज़ देयर। सुलेमान नोज दिस, और सुलेमान उसका राइट हैंड या लेफ्ट हैंड है, राइट। तो यहाँ पे जो हमारे इरमा कुन है वो अपनी बंडली को लेकर के चले जाते हैं और यहाँ पे वो बहुत सारे लोगों से प्रचार हो रहा होता है, सारी चीज़ें हो रही होती है। तो यहाँ पे जितने भी डिफरेंट मेंबर्स हैं वो सब इसके अगेंस्ट वो वोट करते हैं और ये लोग भी अगेंस्ट वोट करते हैं, पर फिर भी हमारी इरमा कुन की टीम मिसफिट क्लास जीत जाती है। कैसे? स्कूल के जितने भी मेंबर्स होते हैं, लाइक जो स्टाफ मेंबर्स होते हैं जो कि झाड़ू लगा रहे हैं, क्लीनिंग कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं और चीज़ें देख रहे हैं, वो इन लोगों को वोट देते हैं। और वो इन लोगों को वोट क्यों देते हैं? क्योंकि इरमा कुन की आदत ना बोलने की, कि ना किसी को बोल दे, वो हर चीज़ पे हाँ करता है, वो कभी नहीं जाती, इवन इन हिज इवल साइकिल वो मेंटेन रहता है। तो वो बहुत सारे लोगों की मदद करता है जो हमारे स्टाफ मेंबर्स होते हैं, जो कि उस पर वोट दे देते हैं। और फाइनली मिसफिट क्लासरूम से उठ के ये एलीट क्लासरूम में चला जाता है हमारे मिसफिट्स, और वहाँ पे जो डीमन किंग की जो कुर्सी होती है उसमें बैठता है इरमा कुन, एंड ही लुक्स सो मच एपिक भाई, पावरफुल ऑरा जो भी कह लो, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है वहाँ पे। फिर यहाँ से दोस्तों इन लोगों को वॉल्ट पार करके होता है, यहाँ पे दिखाया जाता है कि एक टेरर करके टेलीस्कोप होती है 6 फिंगर्स करके, वो इन लोगों पे अटैक कर देती है बीस्ट को। तो ये लोग अपनी चालाकी समझदारी से इसको कंट्रोल करते हैं और एक एंटागोनिस्ट जो होता है हमारे शो का वो प्रिजन से बाहर निकल जाता है, जो कि आगे चीज़ें खराब करने वाला है। तो यहाँ से शुरुआत होती है दोस्तों 3rd सीजन की, जिसमें हमारा हार्वेस्ट फेस्टिवल आज शुरू होता है, जहाँ पे इन लोगों को डेल्टा रैंक लेके आनी होती है और हर एक बच्चे की हर एक बच्चे को बोला जाता है कि भाई तुम्हें ट्रेनिंग करनी होगी, डेल्टा रैंक लेके आओ, नहीं एलीट क्लासरूम भूल जाओ। तो काफ़ी जैसे चूनिन एग्जाम और हंटर एक्स एग्जाम था, वैसा ही इन लोगों का सीन बनता है। तो यहाँ सारे बच्चे ट्रेन कर रहे होते हैं। तो हमारे इरमा और सैक्स ट्रेन कर रहे होते हैं बार्ट रॉबिन से, भाई वो बैटल स्किल सीख रहे होते हैं, और काफ़ी छोटी हाइट का होता है, हमारा ग्रीन कलर का होता है हमारे बार्ट्स रॉबिन्सन, और सैक्स हमेशा गेमिंग खेलता रहता है, गेम में उलझा रहता है, बस उसका वही काम होता है। यहाँ पे हमारे एलिस और साब्रो, एलिस के बारे में पहले बता दिया था दोस्तों, साब्रो जो है उसकी लाइटनिंग टाइप का होता है भाई, थॉर जैसा थोड़ा सा समझ लो, तो उस तरीके से साब्रो होता है। ये दोनों ट्रेन ले रहे होते हैं हमारे मेरे फेवरेट सेंसे साचिरो के अंदर, ब्लड लाइन ट्रेट ये अपना बढ़ा रहे होते हैं। ऐसे ही हमारी जो कार्ला और एल्जाबेटा है, एल्जाबेटा पहले तो मैं बता दूं, शी इज ब्यूटीफुल सिस्टर फ्रॉम चर्च, यू नो शी हैज दिस होल वाइब गोइंग ऑन, और काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है, काफ़ी अच्छी होती है। तो वो रैम से चार्म सीख रही होती है, रैम सेंसे से, जो कि काफ़ी सेक्सी दिखती है, तो वो चार्म सीख रही होती है और एल्जा बेटा जीत रही होती है हर चीज़ में। बट चार्ला अपनी इनोसेंस और क्यूटीनेस से भी जीत जाती है भाई, और रैंकिंग ले आती है चार्म में भी अपना। इसी तरीके से डिफरेंट होते हैं। ऐसे वेलकम टू डीमन स्कूल इरमा कुन में जो सर्जन फुरफुर है वो पहली बार डीमन जैसे दिखते हैं, जो कि काफ़ी फनी होता है। ही एक्चुअली हैज़ अ डीमन फेस बट ही इज सो ग्रीडी भाई साहब। तो ये अपने बच्चे जैस और एल्सेरो को स्ट्रेटेजिक ट्रेनिंग दे रहा होता है, जिसमें भाई उनको ग्रीड सिखा रहा होता है, हाउ टू स्टोल थिंग्स, हाउ टू मैनिपुलेट थिंग्स। और काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्क होता है, काफ़ी फनी आर्क होता है जब वो बच्चे आते हैं भाई साहब, वो चोर बन के आते हैं। भाई बीइंग अ डीमन यू हैव टू नो दिस स्टफ्स राइट। तो इसी तरीके से डिफरेंट जो कैरेक्टर्स होते हैं वो डिफरेंट चीज़ें। यहाँ पे हमारे इरमा कुन को पर्सनली ट्रेन कर रही होती है बाचिको। तो बाचिको जो है भाई, तुम बिस्किट को जानते हो हंटर एक्स हंटर से, भाई बिल्कुल उसी की तरह है। तो वो ट्रेन कर रही होती है इसको और स्पेशल हथियार बनाती है, इसका स्पेशल वेपन
आर्किंग बो सिखाती है, हाउ टू आर्क अ बो एंड भाई धनुष चलाना सिखाती है, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है। वो सुलेमान की क्लोज रिलेटिव होती है दोस्तों। और इस तरीके से ये लोग जाते हैं, अपना एग्ज़ाम देते हैं, और हमारे जो इरमा कुन है उनको लेजेंडरी लीफ मिल जाती है, जो कि काफ़ी सालों से हिडन थी, काफ़ी लोगों को मिली नहीं होती है। और इस तरीके से भाई वो डेल्टा रैंक में आ ही जाता है और प्राइज़ भी ले जाता है, और हमारा शो ख़त्म हो जाता है। तो गाइस सीज़न 4 माना जा रहा है अप्रैल 2026 में आने वाला है विथ म्यूज़िकल फेस्टिवल आर्क, जहाँ पे इन बच्चों का म्यूज़िक फेस्टिवल होगा और देखने में काफ़ी मज़ा आने वाली है। एनिमेशन इसकी 2024 से स्टार्ट हो गई थी, प्रोडक्शन में जा चुकी थी। तो लेट जस्ट सी क्या होने वाला है भाई। तो 2026 फाइनली भाई मुझे अब लगता है कि अभी तक मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थी ब्लैक क्लोवर के लिए, बट एंड सेकेंड नंबर अब मैं वेलकम टू डीमन स्कूल इरमा कुन के लिए भी एक्साइटेड हूँ। और मैं तो सोच रही हूँ दोबारा से एक बार देख लूँ भाई, काफ़ी साल हो चुके हैं देखे हुए, और काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लॉट था, लाइक लिटरली वन ऑफ दी अंडररेटेड एनिमे कह लो, काफ़ी लोगों ने देखी नहीं होगी, बट बहुत ही प्यारी है। अगर आप लोगों को इंटरेस्ट आ जाए इसको देख के तो भाई प्लीज़ गो एंड वॉच इट इज़ वर्थ वॉचिंग। और भाई आज के लिए बस इतना ही। कीप लाइकिंग, कमेंटिंग, शेयरिंग माई वीडियोज़, ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। सायनारा नगमाताची, बाय।